गोल्डमैन सैक ने अपग्रेड किया है कोटक महिंद्रा बैंक को और अपनी कन्विक्शन लिस्ट में इस स्टॉक को डाला है। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, नए टारगेट्स के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे और क्यों गोल्डमैन ने कोटक महिंद्रा बैंक पर यह रिपोर्ट वो लाए हैं, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स वो देख रहे हैं, सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, इस रिपोर्ट के बाद खासकर आप शेयर प्राइस देखिए 2.64% ऊपर है, 44 पॉइंट ऊपर है। जब आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का 1707 के पास आपको शेयर प्राइस देखने को मिलेगा। 1 ईयर रिटर्न देखेंगे तो बैंक निफ्टी की भी हालत खराब है और कोटक महिंद्रा बैंक की भी हालत खराब है, दोनों का 1 साल का रिटर्न नेगेटिव है। लेकिन 5 साल का अगर आप रिटर्न देख रहे हैं दोनों का, तो कोटक का लगभग 77% है और निफ्टी बैंक का 47% के आसपास है। तो उन्होंने बैंक निफ्टी को बीट किया है। लेकिन अब जीएस जो है देख रहे हैं एक बड़ा ट्रिगर कोटक महिंद्रा बैंक को, जहां पर उन्होंने कन्विक्शन में डाला है कोटक महिंद्रा बैंक को। तो देखिए न्यूट्रल से बाई, सबसे पहले तो ये उन्होंने अपने जो स्टॉक है उसको वो डाला है उन्होंने, और उनका कहना है कि ये 100 बिलियन का डॉलर का मार्केट कैप बनेगा। अब देखिए ये बिलियन में तो फिर खैर हम लोग इंडियन है तो फिर मेरे लिए जरूरी हो जाता है इन सब नंबर्स को हम लोग को लाख करोड़ में कन्वर्ट करना। तो 100 बिलियन अप्रोक्सीमेटली मैंने रखा है 7.8 लाख करोड़, मतलब $78 का मैंने भाव रखा है। कोई $79 भी रख सकता है, कोई 77 भी रख सकता है, तो उतने नंबर में मैं गया नहीं, मैं 7.8 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास का मैंने यहां पर एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से आपको भी दिखाया। ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन के हिसाब से आप सोचिए। अब शेयर प्राइस है 1707 के पास में, तो रफली 3.39 लाख करोड़ होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब है 2027 जो वो कह रहे हैं FY27, मतलब 2027 मार्च का महीना, और अभी चल रहा है 2022 जुलाई का महीना। ठीक है ना, तो अगले लगभग 5 साल के अंदर ही तो ये जो शेयर प्राइस है 2.3 टाइम्स हो सकता है, वैसा गोल्डमैन का कहना है। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो शेयर प्राइस भी अराउंड 3900 के आसपास ये हो सकता है। लेकिन ये 2027 की बात है, तब तक बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारी इवेंट होगी, क्या पता इससे ज्यादा टारगेट हो जाए, क्या पता यही टारगेट आ जाए, या क्या पता सब कुछ टारगेट इधर उधर सब भूल जाए पब्लिक और फिर कहीं ना कहीं नहीं ये स्टॉक ना जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो गोल्डमैन ने अपनी कन्विक्शन में डाला है, तो जरूरी नहीं है कि आप या हम भी अपनी कन्विक्शन लिस्ट में डालें, लेकिन जरूरी है कि ये समझना कि क्यों ये कन्विक्शन लिस्ट में डाला है, क्या ट्रिगर हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला ट्रिगर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। अब देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, आपको भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा होगा कि बड़ी चिंता है, ये है, लेकिन ऑनेस्टली बैंक को इसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक की बहुत सारी फ्लोटिंग लोन्स होती है। तो फ्लोटिंग लोन है तो फिर उनको तो रेट बढ़ रहे हैं तो वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, अपने आप बढ़ जाएगा। तो बैंक का कहीं जो मार्जिन्स हैं फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज वो कहना है कि लोन ग्रोथ सस्टेनेबल हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं ना बहुत कुछ कि यहां पर इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ होगा, लोन ग्रोथ होगा, तो सस्टेनेबल लोन ग्रोथ बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए कन्विक्शन लिस्ट में डाला हुआ है, जहां पर कुछ कंपनियां जो कि मार्केट शेयर गेन कर रही है उनको फायदा हो सकता है। अब देखिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिगिनर, आप ऐसा कोई समझ लीजिए कंपनी में ग्रो करे या इन्वेस्ट करे जो समझ लीजिए इंडस्ट्री 10% से ग्रो हो रही है और कंपनी 5% से ग्रो कर रही है, तो कभी मल्टीबैगर नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे यहां पर करंट अकाउंट में मैं एक डेटा बस लाया हूं यहां पर, जो गोल्डमैन ने बताया है कि प्राइवेट बैंक का करंट अकाउंट में 15% का ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ सालों में, और वहीं पर 18.5% का ग्रोथ हुआ है कोटक का। एक पॉजिटिव चीज है, बिल्कुल है। सिमिलरली सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में आप देख सकते हैं कि कोटक ने 30 और 40 बीपीएस पिछले 3 साल में मार्केट शेयर गेन किया है। तो ये सब चीज है जिसकी वजह से डेटा के हिसाब से ही गोल्डमैन ने अपने कन्विक्शन बेट में उनको डाला है, क्योंकि उनको लगता है माहौल अच्छा हो रहा है मैक्रो का, उनका अगर आप देखेंगे ग्रोथ वो कर पा रहे हैं, तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही है। अब यहां पर नया टारगेट उन्होंने दिया है 2135, मतलब उनको लगता है कि ये एक फेयर वैल्यू है जो आपको कोटक महिंद्रा बैंक की आपको देख सकते हैं, और ज्यादा अपसाइड भी फ्यूचर में मिल सकता है। उसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, एम्प्लॉय का बहुत एडिशन किया है, 57% एम्प्लॉय एडिशन उन्होंने 17 से लेकर 2021 फाइनेंशियल ईयर किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत काम किया हुआ है। उसके अलावा एसेट क्वालिटी, कोविड में तो बहुत सारी बैंक की एकदम हालत खराब हो गई थी क्योंकि मोरेटोरियम आ गया था, क्या क्या हालत खराब थी, लेकिन उनकी स्ट्रांग हुई है। डाइल्यूशन, जो प्रोमोटर डाइल्यूशन वाली रिस्क जो है वो कम है।
रिटर्न रेशियोज जो होते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स जो होता है, तो वो भी इंप्रूव यहां पर होने की संभावना है और जो कासा है वो भी अच्छा यहां पर हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से। आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट है कोटक महिंद्रा बैंक को समझना। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक जो है, सब कुछ आप इस बैंक को अगर आप खरीद रहे हैं तो आप कोटक सिक्योरिटीज को भी खरीद रहे हैं, कोटक प्राइम को भी खरीद रहे हैं, कोटक जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, उनको भी खरीद रहे हैं, कोटक म्यूचुअल फंड उनको भी आप खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो वो पूरा ग्रुप का जो कंपनी लिस्टेड है वो यही है, ठीक है। तो 8,573 करोड़ का कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट है, ओवरऑल 12,000 करोड़ के प्रॉफिट में, बाकी भी उन्होंने सब प्रॉफिट किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।